बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा और भोरनायक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी और प्रधान संपादक शहजाद खान की रिपोर्ट। मजदूरी कितनी हो? 800 मजदूरी कितनी हो? 800 रोजगार के दिन कितने हो? 125 दिनों का झूठा जमना नहीं चलेगा। नरेगा कानून बहाल करो। क्या हो गया? मुझे पता है मेरा काम क्या है। देखा ना हमने दोनों कोर्ट में लगा रहा है। लोगों को नहीं आज घाटोल से पद यात्रा निकाल के बांसवाड़ा तक आए हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी और बाप के लोगों ने भी, नेताओं ने भी देखा, वो भी आ सकते थे, परंतु हम मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, युवा बेरोजगारों के लिए किसी भी प्रकार का आंदोलन होगा, हम आदिवासी समाज के लोग, हमारी माताएं बहनें, हमारे पूरे परिवार, इस एरिया के लोग, जहां पे भी धरना प्रदर्शन होगा हम शामिल होंगे और सरकार की मांगों मनवाने के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे क्षेत्र की जनता की मांग जो है उसको पूरा करवाना महत्वपूर्ण है। मनरेगा बचाओ पद यात्रा में आप भी शामिल हुए हैं, इसका क्या कारण है? मनरेगा बचाओ पद यात्रा में हमारे घाटोल से महिला मजदूर संघ का एक पद यात्रा निकला था। इसमें हम सबने उनको सहयोग किया और हम उनके साथ में हैं। जैसे कि आप सबने देखा होगा, अभी केंद्र सरकार ने एक मनरेगा को लेके उसका नाम बदलना और 125 दिन का रोजगार देने की बात करके लोगों को गुमराह करना, जबकि 100 दिन का जो रोजगार गारंटी का जो योजना थी मनरेगा, वो एक कानूनी तौर से उसमें प्रावधान था, परंतु 125 दिन की जो बात है वो मूक जबानी है और मूक जबानी सरकार कभी भी बदल सकती है, कभी भी अपनी बात को पलट सकती है। हमारे महिला मजदूर संघ का जो अभी कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया कि हमको 200 दिन का रोजगार दिया जाए और हमको पर डे 800 दिन का 800 रुपए के हिसाब से पर डे मजदूरी दी जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में क्या पूरे भारत देश में जो गरीब तबके के लोग हैं वो बहुत ही परेशान है और सरकार अभी जो वर्तमान जो सरकार है पूरी तरह से पूरे भारत देश में तानाशाही रवैया अपना रही है, क्योंकि अभी जो नरेगा का जो योजना थी इससे पहले लाभ मिलता था, पर जैसे ही बीजेपी सरकार या जो भी सरकारें इस देश में रही, उन सरकारों ने, आज हमारी बहनें हमारे साथ में खड़ी हैं, इनसे पूछ सकते हैं, मेरे को भी पता है, हमारे साथ में साथी भी खड़े, 100 दिन की भी बात कर रहे थे, वहां 25 दिन भी नहीं मिल रहे थे, है ना। और बजट नहीं ऐसा बोल सकते थे, ये महिलाएं हमारे साथ में है वो बोल रहे हैं, तो हम 200 दिन की मांग कर रहे हैं। 200 दिन की जगह कम से कम हम जो कानूनी गारंटी तौर पे हमको जो एक मनरेगा के तहत हमको जो सरकार ने वो दिया था वो तो कम से कम पूरा मिलना चाहिए, परंतु वो भी नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमने घाटोल से लगाकर बांसवाड़ा तक पद यात्रा निकाली और कलेक्टर महोदय के माध्यम से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को अवगत करवाया है कि हमारा मनरेगा वापस रहने दिया जाए और जो 125 दिन का जो बात कर रहे हैं वो कानूनी तौर से 200 दिन का किया जाए और वो भी कानूनी तौर से। और हमारे तक बहिरन नामस खबर नहीं है, बीबीसी का होना, बीबीसी हमारी औरतें, हमारी ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनको तो नाम भी पता नहीं है, वो रोजगार लेने कब जाएगी। हमारा मनरेगा जो नाम था वो रहने दिया जाए और 200 दिन का रोजगार दिया जाए और पर डे 800 रुपये हमको हाजिरी दिया जाए, ये हमारी मांग थी और हमने कलेक्टर महोदय जी श्रमिक कार्ड मांग रहे। कांग्रेस और बीजेपी का पहले से भी एक एकजुटता रही है। लोकसभा, एक सेकंड, मेरा चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी भी है, वो जो मानगढ़ धाम पर 3 राज्यों की नरेगा को लेकर मीटिंग करने लगे। अगर आपसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे, आपका मुद्दा भी उनका एक है, उनका भी मुद्दा है, क्या आप सहयोग करेंगे? आपको जहां तक ध्यान में होगा पत्रकार महोदय, जब केंद्र में क्षेत्रीय पार्टियां उभर के आई थी, क्षेत्रीय पार्टियां यूपी में क्षेत्रीय पार्टियां उभर के आई थी और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था, उसी की देन है मनरेगा योजना। ठीक है,
तो इस संदर्भ में न कांग्रेस आती है, न बीजेपी आती है, न बाप आती है। इस संदर्भ में हमारा मजदूर संघ आता है और मजदूर संघ की ये लड़ाई है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या बाप पार्टी हो, पर इस मजदूर संघ के लिए हम सबको खड़ा रहना पड़ेगा। जी नहीं, नरेगा में अगर वो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो आप लोग समर्थन देंगे? आज घाटोल से पद यात्रा निकाल के बांसवाड़ा तक आए हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी और बाप के लोगों ने भी, नेताओं ने भी देखा, वो भी आ सकते थे, परंतु हम मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, युवा बेरोजगारों के लिए किसी भी प्रकार का आंदोलन होगा, हम आदिवासी समाज के लोग, हमारी माताएं बहनें, हमारे पूरे परिवार, इस एरिया के लोग, जहां पे भी धरना प्रदर्शन होगा हम शामिल होंगे और सरकार की मांगों मनवाने के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे क्षेत्र की जनता की मांग जो है उसको पूरा करवाना महत्वपूर्ण है। मैं भी साफ बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कोई भी राजनीति मुद्दा नहीं है, उसको उस नजरिए से भी ना देखे चर्चा की। हमारी महिला मैडम, नजरिया का बात ही नहीं है। मैं तो राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व शहीद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।